नमस्कार दोस्तों, मैं जेस पामिस्ट्री आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों ये जो हैं इनकी उम्र 40 साल 8 महीने हो चुकी है और वर्तमान में ये उस पद पर कार्यरत हैं जो एक न्यायिक पद होता है, अर्थात ये जज के पद पर कार्यरत है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो कोई भी इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पद में कार्यरत होता है तो उसके हाथ में ऐसे कौन कौन से साइन होते हैं जो उसको वहाँ तक लेकर जाते हैं, वो होना ज़रूरी है। अगर वो साइन नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है। देखो, सबसे पहले तो इनके अगर अंगूठे को देखा जाए तो अंगूठा ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, काफ़ी लंबा है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पद पर पहुंचता है उसके लिए अंगूठे का इस प्रकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ये है सूर्य की उंगली। देखो, सूर्य की उंगली अपने बृहस्पति की उंगली से कितनी बड़ी है। अर्थात जो इतने पद पर, ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उसको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम में रिस्क होता है उसका। तो इनका रिस्की स्वभाव भी बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी ये उंगली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरा, अगर ये छोटी उंगली देखोगे तो ये इसके फर्स्ट पोरवे तक पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत अधिक इनकी याद शक्ति बहुत अधिक अच्छी होती है, अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। अब इनके वन बाई वन हम इन सब चीज़ों को अध्ययन करेंगे जो इनको इनको खूबी है और जो इनके अंदर खास है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका जो अंगूठा है वो इस प्रकार से नुकीला बन रहा है और लंबा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने काम के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और देखो, ये पोरवा कितना बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है वहाँ बोलते हैं और जब चुप रहने की आवश्यकता होती है वहाँ चुप रहते हैं और इसके साथ ही लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हैं। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो इनके हाथ पूरा स्क्वायरिश है। तो ऐसे व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, ऐसे व्यक्ति बैठे का काम भी मेहनत से करते हैं। अर्थात ये बहुत अधिक मेहनत करना ही पसंद करते हैं। तो दूसरा, अगर हम देखें तो अगर इनके ये इस प्रकार से चांद बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब उनकी उंगलियों के ऊपर आते हैं तो देखो, बृहस्पति की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली की तरफ चिपक के चल रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती हुई चली जाएगी धार्मिक भावना इनके अंदर बहुत अधिक होती चली जाएंगी और अधिक होती चली जाएंगी। और दूसरा, अगर आप देखोगे ये शनि की उंगली है और ये इनकी सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक रिस्की नेचर के होते हैं। इनकी जेब में अगर 10 रुपये भी होंगे ना तो 10 लाख की रिस्क ले जाएंगे, इतने ज़बरदस्त रिस्क टेकर होते हैं ये इसके बारे में बता दिया। ये छोटी उंगली है और ये छोटी उंगली जो है इसके फर्स्ट पोरवे से भी काफ़ी ऊपर जा रही है। तो याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी ये इनकी बहुत अधिक होती है। ठीक है। एक चीज़ और मैं इनके हाथ में जो विशेष इनको बनाता है वो मैं सारी चीज़ें आपको इनके वन बाई वन बताता हुआ चलता हूँ। दूसरा ये है कि इनके हाथ देखो, उंगलियाँ छोटी हैं और हथेली बड़ी है। तो जिन व्यक्तियों की उंगलियाँ छोटी होती हैं और हथेली बड़ी होती है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अधिक अधिक अच्छा निर्णय लेने वाले होते हैं। दूसरा ये होता है कि इनके नीचे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर हर चीज़, अंगूठा, ये वाली उंगली, ये उंगली, ये इनको हर क्षेत्र में। और देखो, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। तो जब शनि की उंगली बिल्कुल सीधी होती है, इधर उधर बिल्कुल बहुत रेयर में बैंड होती है, तो इनको न्याय के क्षेत्र में ले जा रही है। अब इनके पर्वतों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर इनके पर्वतों के बारे में हम अध्ययन करें तो देखो, ये इनका है बुद्ध पर्वत। अगर इनका बुद्ध पर्वत देखा जाता है तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। समझदार होते हैं ऐसे व्यक्ति, वाणी बहुत अच्छी बोलते हैं। दूसरा यह है कि इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो इसके ऊपर कई सारी खड़ी लाइनें उपस्थित हैं।
तो जब व्यक्ति के हाथ में कई सारी खड़ी लाइनें उपस्थित होती हैं तो ऐसा व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भाषाएँ बोलने का जानकार होता है। बोलनी नहीं आए लेकिन समझ में ज़रूर आ जाती है। दूसरा, अगर इस प्रकार से खड़ी लाइन उपस्थित होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जीवन में 101% मल्टीपल इनकम के सोर्स बनते हैं। और दूसरा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बुढ़ापे तक ये बहुत अच्छा पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं। इनके बुद्ध पर्वत पर एक साइन बहुत अच्छा है जो इनको इनोवेटिव नेचर में देता है। इनके बुद्ध पर्वत पर देखा जाए तो एक यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है जो इनको इनोवेटिव नेचर देता है। चूँकि बुद्ध पर्वत धुंधला है तो कहीं ना कहीं स्टार भी बना हुआ होगा। तो मुझे हल्की लाइनों से इस जगह एक स्टार दिखाई दे रहा है। तो जब इस प्रकार का नेचर होता है तो इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव का मतलब होता है स्टार होता है तो ये किसी न किसी क्षेत्र में अपनी रिसर्च ज़रूर बनाते हैं। देखो, रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि ये तो खैर बहुत जीनियस हैं। रिसर्च का मतलब ये होता है कि जैसे एक मैकेनिक है तो वो अगर मोटरसाइकिल सही करता है तो मोटरसाइकिल के क्षेत्र में भी अपना एक इनोवेटिव, जैसी मोटरसाइकिल उसके पास सही होने के लिए आती है उसको अपने दिमाग से और अधिक मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। तो इनके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो ये रिसर्च के क्षेत्र में भी जाएंगे, अर्थात ये किसी ना किसी क्षेत्र पर। और एक ट्रायंगल के साथ साथ देखो, एक ट्रायंगल मुझे हल्का सा इधर भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इनके हाथ में जब ट्रायंगल होता है तो 90% केस में स्टार भी होता है। चूँकि ये विलर है तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च करते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं। दूसरा, इनका बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है तो वाणी अच्छी होती है, अच्छा बोलते हैं। और दूसरा ये है कि इनको सुंदरता भी प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इनके सन माउंट को देखा जाता है, ये इनका सन माउंट है। सन माउंट पर देखा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनके सन माउंट पर कई सारी फिश साइन है। देखो, इनके हाथ में इस जगह देखा जाए तो एक यस साइन भी है। तो जीवन में इनको यश भी मिलेगा, विद्या रेखा भी है। तो जिस क्षेत्र में ये वर्क करेंगे उस क्षेत्र की नॉलेज इनको बहुत ज़बरदस्त होगी। और समय के अनुसार लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य भी करेंगे क्योंकि विद्या रेखा काफ़ी बड़ी है। जैसे जैसे समय पास होगा लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अब इनके सन माउंट पर देखो, वैसे तो ये इस प्रकार की पोस्ट पर हैं कि इनकी जो सन रेखा है देखो वो कितनी बड़ी है, पहली बात। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी सन माउंट पर ही काफ़ी सारी फिश भी उपस्थित हैं। सन रेखा पर अगर फिश साइन उपस्थित होती हैं तो दोस्तों उसका जो बेनिफिट होता है ना, बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अब देखो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए एक तो पहली बात तो यह है कि इस जगह 101% स्क्वायर होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर जो होता है मल्टी सिटी लेवल का वर्क कराता है। और ऐसे पद पर जो होते हैं, चूँकि स्क्वायर बहुत बड़ा है तो किसी भी एक स्थान पर जिनका देखो, स्क्वायर इतना बड़ा जब किसी का होता है तो वो एक जगह टिक नहीं सकता। टिकने का मतलब होता है कि मल्टी नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, मल्टी सिटी लेवल का उसका काम हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के क्या ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो देखो स्क्वायर कितना बड़ा है। दूसरा, इनके हाथ में ट्रायंगल भी है तो समय के अनुसार ये क्या होंगे, अपने वर्क से, अपने आप से इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि भगवान ने जो मुझे दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया है। ठीक है। और देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनके हाथ में इस प्रकार की एक रेखा है। तो जब किसी की व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की जो रेखा है उपस्थित होती हैं, जो इस प्रकार से काट देती हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, चार में से किसी के साथ एक होता है, किसी के साथ चार हो जाते हैं, किसी के साथ दो। पिता से दूर रहते हैं, या फिर पिता से संबंध खराब होते हैं, या पिता बचपन में चले जाते हैं। और चौथा पॉइंट तो होता ही होता है कि ऐसे व्यक्तियों के पीठ पीछे जो बुराई करने वाले होते हैं वो भी बहुत अधिक होते हैं। तो अगर इनको इसका उपाय चाहिए तो मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। लेकिन इनके हाथ में देखा जाए तो स्क्वायर काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं और फिश साइन बिल्कुल ही इस माउंट पर उपस्थित है। तो मुझे ज़्यादा फिश साइन निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनके पास व्यवस्थित इनकम आजीवन बनी रहेगी। देखो, एक तो बिल्कुल नाड़ी का रेखा में इस प्रकार से उपस्थित है, कितनी बड़ी फिश साइन है यहाँ से। तो इनके पास तो आजीवन, जब तक इनके पास आजीवन व्यवस्थित इनकम बनी रहेगी। अब देखा जाए तो इनके हाथ में ये जो शनि पर्वत है, ये
थोड़ा-सा नाली का रूप है। तो ऐसे व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं। डिले का मतलब ये होता है कि थोड़ा डिले चलता है। जिस चीज़ की ये प्रोग्रामिंग करते हैं वो कुछ समय के लिए लेट हो जाते हैं। काम तो हो जाते होंगे लेकिन लेट हो जाते हैं। दूसरा ये अगर देखा जाए तो इनके इस हाथ पर कई सारे देखो, ये रेखा जो है इनके बड़े-बड़े लोगों से संपर्क भी बनाएगी, ये जो रेखा है। ठीक है? अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। देखो, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। हल्का सा टिल्ट है इधर की तरफ, बहुत लाइट टिल्ट है। तो पारिवारिक समस्या तो कहीं न कहीं होगी, लेकिन बहुत कम होगी, जिसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा अगर ये चाहेंगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बढ़िया बृहस्पति पर्वत है और ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हल्की पारिवारिक समस्या होगी जिसका समय के अनुसार इलाज भी हो जाएगा और बढ़िया तरीके से। अब देखो इनके इनके यहाँ पर 1, 2, 3 कई सारी लाइनें, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे 101%। और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इनका ध्यान जाएगा 100%। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये धार्मिक भी होते जाते हैं। ठीक है, ये जो लाइन होती है, चाहे जीवन में कितना भी इनको नुकसान हो जाए लेकिन मान सम्मान में कमी कभी नहीं आएगी और मान सम्मान इनका समय के अनुसार बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके यहाँ पर ये है, स्क्वायर बने हुए हैं। एक नहीं, कई सारे स्क्वायर छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कई सारे प्रॉपर्टियों के मालिक होते हैं। 101% ये कई सारी प्रॉपर्टियों के समय के अनुसार मालिक होते चले जाते हैं। देखो, ये एक नहीं, कई सारे बने हुए हैं। तो इनको अच्छे और बड़े घर में रहने का सुख प्राप्त होता है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। जितना बड़ा स्क्वायर स्क्वायर साइन बनता हुआ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को उतने ही बड़े घर में, और इनके तो कई सारे स्क्वायर बन रहे हैं तो कई सारे मकान इनके पास होंगे और ये समय के अनुसार बनाते हुए चले जाएंगे। लेकिन इनको स्क्वायर काफ़ी बड़े हैं तो कई सारे स्क्वायर साइन होने के कारण इनको कई मकान ये अपने जीवन में बना पाएंगे। ठीक है ना? अब देखो, इनका अगर मंगल क्षेत्र देखा जाए कितना शानदार है, तो इंटरनल एनर्जी तो इनके अंदर कूट कूट के भरी होगी। कूट कूट कर, जिसे कहते हैं ना, कूट कूट कर भरी होना, ये इंटरनल एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। और देखो, ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल भी बहुत अच्छा है, तो जिस व्यक्ति से भी मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये इनका है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति में होने के कारण इनको इनकी परचेजिंग पावर भी सही होगी, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अच्छी लगती होंगी और पानी भी खूब अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब देखो इनके चंद्र पर्वत पर देखा जाए, अगर ये क्रॉस है तो इस क्रॉस का नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि इनको साल में कम से कम 2 या 3 बार ऐसा लगता होगा जैसे कि सोते सोते खाई में गिर गई। और फिर कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ समय के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन साल में 1-2 बार। और जब इसका कॉम्बिनेशन राहु रेखा के साथ होता है तो नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आती है कि कल क्या होगा। परिवार के बारे में भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके क्रॉस होता है, ये अपने बारे में भी सोच लेते हैं, परिवार के बारे में, कल क्या होगा इनका, कल इसका क्या होगा, तो ये नेगेटिव फीलिंग देती है। और अगर इसका ये इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूँगा। ठीक है, और मुझे फ़ोन पर ये ज़रूर बताएं क्या इनके साथ ऐसा होता है। ठीक है ना? अब एक क्रॉस देखो यहाँ पर भी है। ठीक है, और दूसरा ये देखो, ये इनका ट्रायगोनल भी बनना है। तो विदेश से संबंध तो इनके पास 101% आएगा, 101% विदेश से। तो चाहे इनके बच्चे चले जाए, चाहे कोई भी रिश्तेदार चला जाए, विदेश से संबंध जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। स्क्वायर बनना है तो सच्चाई पसंद आदमी है ये, झूठ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब देखो, केतु पर एक फिश बन नहीं है। ये जो फिश होती है, ये जो फिश होती है,
ये वैसे कुछ नहीं करती, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि शरीर में ये एनर्जी बना कर रखती है। इसके कारण शरीर में बहुत अधिक एनर्जी बनी हुई होती है। बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा एनर्जी शरीर में बनी होती है। दूसरा क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों के बच्चे विदेश में चले जाते हैं और बुढ़ापे में जब ये पहुँचते हैं तो उनके पास आना-जाना लगा रहता है। कोई भी जाए, लेकिन बुढ़ापे में ये विदेश की ओर रुख ज़रूर होता है 1-2 बार के लिए। ठीक है, चूँकि इनका चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है तो विदेश से तो आना-जाना लगा रहेगा। लेकिन ऐज के बाद, क्योंकि फिश साइन इस बात को शो करती है कि निश्चित ऐज के बाद इनका बुढ़ापे में बच्चे चले जाते हैं, कोई रिलेटिव चला जाता है, कोई भी जाए, उनके पास आना-जाना लग जाता है। ठीक है? ये जो रेखाएँ होती हैं ये इनको यात्राएँ कराती हैं और अब उनमें इतनी बड़ी पोस्ट है तो यात्रा तो इनकी 101% होती होगी। ये इनका शुक्र पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र पर्वत है, बहुत अच्छा है, लग्ज़रियस लाइफ़ होगी और देखो चूँकि इतने बड़े पद पर हैं तो नौकर-चाकर लगे रहते हैं, गाड़ी-घोड़े सब होंगे, शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। और इनके यहाँ पर एक छोटी-छोटी सी रेखाएँ भी दिखाई दे रही हैं मुझे, तो इनका शेयर, सट्टे या इसमें भी इनका ध्यान जाएगा। लेकिन मैं इनको सलाह दूँगा कि इनको एक जो वहाँ पर मैं राहु रेखा के बारे में बताऊँगा उस पीरियड में ये पैसा ना लगाएँ, ठीक है? नहीं तो ये लॉस दे बैठेंगे। अब इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं इनके रेखाओं के बारे में बताता हूँ। ये इनकी हृदय रेखा है, बहुत अच्छी स्थिति में और हृदय रेखा बिल्कुल बृहस्पति से निकल रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, यूँ समझ लो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। अर्थात ये भगवान के भेजे हुए दूत का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि ये हमेशा सबका भला करते हैं, सबका भला करते हैं। लेकिन जब इनका कोई भला नहीं करता है, जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनको इरिटेशन आते हैं। दूसरा, इनको प्यार का प्रदर्शन जवानी के दिनों में करना बहुत अच्छा लगता होगा। अब देखो ये जो रेखा है, एक रेखा यूँ घूम रही है। तो ये उम्र जो है, इस उम्र पर इनको बहुत अधिक गुस्सा आता होगा इससे पहले। ये 32-33 से पहले बहुत अधिक गुस्सा आता होगा और जब ये अगर गुस्सा नहीं निकाल पाते होंगे, सॉरी, हाँ, ये तो उम्र अभी 40 के आसपास है, लेकिन इनका गुस्सा थोड़ा-थोड़ा कम होने लगा होगा, लेकिन अगर ये गुस्सा नहीं निकाल पाते होंगे, तो इनको इरिटेशन आता होगा और इरिटेशन गुस्सा आता होगा, गुस्सा नहीं निकल पा रहा है तो इनके स्किन प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी। चूँकि ये रेखा बिल्कुल मंगल की तरफ जा रही है, तो मैं इनको एक सलाह देता हूँ कि 45 और 48 के बीच में इनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो किसी भी उसमें नहीं आएगी। डॉक्टर को चेंज करेंगे, सबको देखेंगे, बीमारी नहीं होगी, केवल मन का भ्रम आएगा और 3 या 4 महीने के बाद अपने आप स्वयं ही सही हो जाएँगी ये रेखा इस बात को शो करती है, ठीक है ना? तो जब भी ये प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर, ये कहीं पर भी हो, फ़ोन करके ज़रूर बताएँ। दूसरा, ये जो रेखा होती है, ये इस प्रकार की रेखा वाले सब सगे संबंधियों को पैसा दे देते हैं और उनसे पैसा की रिकवरी नहीं हो पाती है। तो मैं इनको सलाह दूँगा कि अपने सगे संबंधियों को पैसा ना दें, देंगे तो वो डूब जाएगा। ये जो रेखाएँ होती हैं, अब ये अपने आप को तुरंत, कोई भी अगर दुःख होता है तो अपने आप को तुरंत चेंज कर लेते हैं। और ये जो रेखाएँ होती हैं, जब माता-पिताओं की सेवा करने वाले होते हैं, चाहे हाथों से नहीं कर पाएँ, चाहे पैसों से करें, लेकिन अगर माता-पिता को ज़रूरत पड़ेगी तो ये सेवा ज़रूर करेंगे। अब देखो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से देखो यूँ चल रही है। ये है मस्तिष्क रेखा। देखो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से सीधी जा रही है, अब मंगल की ओर देख रही है। तो ऐसे व्यक्ति सपने खूब देखते हैं। कहते हैं ना कि खाट में पड़े हुए के सपने देखना, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, इन ऐसे व्यक्तियों की शार्प माइंड होता है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। पर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चूँकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, जैसे हमारी करोड़रज्जु होती है ना, तो इस प्रकार से करोड़रज्जु की होती है। तो लेकिन इनकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है और थोड़ी-सी नीचे की ओर आ रही है, तो धार्मिक भावना तो बढ़ती जाएगी। लेकिन मस्तिष्क रेखा इनकी सीधी होने के कारण इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक जगह ये 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, नहीं अलग ही प्रकार का दर्द शुरू हो जाता है।
और 10 मिनट बिना सहारे के बैठ नहीं सकते। कथा इसमें बैठ जाते ना बिना सहारे के, नहीं बैठ पाएँगे। अलग ही प्रकार का इनके मस्तिष्क पर दर्द शुरू हो जाएगा। अब देखो ये इनका एज का पीरियड चल रहा है यहाँ पर। अब इस पीरियड से देखो पहले मस्तिष्क रेखा फैली हुई है दबाव में, तो कोई ना कोई दबाव भी है इनके जीवन पर। अब वो दबाव क्या है ये खुद जानते होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ये दबाव भी समाप्त हो जाएगा 45 के बाद। लेकिन इससे पहले तो देखो मस्तिष्क रेखा थोड़ी फैली हुई है, तो इनके जीवन पर कोई ना कोई दबाव भी चल रहा है। दबाव में पर इतना कोई दबाव नहीं है, मतलब अपने आप को सही रख सकते हैं। अब इनकी दो रेखाएं रह गई हैं, धन रेखा और जीवन रेखा। इसके बारे में हम आपको कल सेकंड पार्ट में आपको इसका डिस्कशन करके मैं इसका आपको विवरण दे दूंगा। मैंने इनके बारे में अब तक जो बताया है वो लगभग यही मैं इनको भेज रहा हूँ। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।